बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को नान और रोटी देना बंद करने का फैसला किया है, क्योंकि वैसे ही जैसे भारत ने उनका पानी रोक दिया था तालिबान हुकूमत। बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे से मिटाने का वक्त आ गया है। इंडियन आर्मी और अफगानिस्तान आर्मी ने अब गठजोड़ कर लिया है और अब पाकिस्तान। भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? भाई यहाँ पे क्या हो रहा? भाई ये कहाँ फंस गया भाई मैं। दोस्तों, जैसे सूरत हाल अभी दुनिया की चल रही है, लगता है कि आगे जाकर फिर से वर्ल्ड वार होगी। ऐसा ही सोचकर अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पर हमला कर दिया कि चलो आगे वर्ल्ड वार होगी, इसलिए पाकिस्तान पर हाथ सीधे कर लिए जाएं। बेचारे हाथ सीधे करवाने के बजाय हाथ ही तुड़वा बैठे। बड़ा हमको पाकिस्तान से मार पड़वा के तुमको क्या मिला? अफगानियों ने कहा कि हमारी हुकूमत हमको इजाजत दे दे, हम एक ही दिन में पाकिस्तान पर कब्जा कर लेंगे। और जब अफगानिस्तान की हुकूमत ने इजाजत दी तो चौकियों को छोड़कर भाग गए। तुम होश में तो किससे पंगे ले रहे हो? अरफान भाई, गलती से भारी में मिस्टेक हो गया। अरफान भाई, पाकिस्तान की फौज तो गुस्से ही कर गई। आशिद, हम भी पहले गए थे, तुम भी पहले जाओगे। एक तरफ पाकिस्तान के हाथों अफगानिस्तान की ठुकाई हो रही है और दूसरी तरफ भारत माता का शहर भी ठुकाई की वजह से चुप गया। तुमने उनके सुप्रीम लीडर खामनेई को मार दिया और तुम कह रहे हो कि वो बातचीत की टेबल पर आ जाए। तुमने मारने के पहले सोचा था कि तुम बातचीत की टेबल पर इसको लाना चाहते हो, और बातचीत की टेबल पर ही लाना था तो ये हमला क्यों शुरू किया? क्योंकि तुम्हारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया और तुम्हारी पॉपुलैरिटी गिरने लगी। वैसे ये बात तो सच है कि पाकिस्तानियों का जंग का मजा ज्यादा इंडिया के साथ ही आया। वो उधर से झूठ बोलते रहे और पाकिस्तानी मीम्स बनाते रहे। बाबा जी, अफगानिस्तान नूं ते मीम्स बनानियां भी नहीं आंदियां हैं। उन्हां नाल जंग दा मजा ही नहीं आ रहा। किसी और मुल्क नाल जंग रखो यार। अफगानिस्तान की तबीयत साफ होने के बाद मोदी जी ने फिर से पाकिस्तान से मार खाने का इरादा कर लिया। ये खबर आई है कि संदूर टीम फिर जरा बारना पर फड़फड़ाना शुरू हुई है। इसलिए साढ़े फौजियों की रोजे भी तंग किते होना और तिहाड़ी सिरगट नसवारू ने नशे की वजह तो उन्होंने फिरे होना। ये ना वै तुसा एमे ठा ठू करो दुनिया ही दसने वास्ते ते अगले गोरी कड्डी छोड़ो तुसा फिर सारे बोरी बनी जाओ। पहले सऊदी अरब और दुबई जिंदगी अय्याशी में गुजारते रहे और जब जंग की बारी आई तो अमेरिका की गुलामी करने लग गए। ਜਦੋਂ ਅਰਬ ਬੁਰਜ ਖਲੀਫਾ, ਪਾਮ, ਜਮੀਰਾ ਔਰ ਜੱਦਾ ਟਾਵਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਸਾਜ਼ ਹਾਲਾਤ ਕੱਟ ਕੇ ਐਟਮ ਬੰਬ, ਸ਼ਾਹੀਨ, ਗੋਰੀ, ਨਸਰ, ਅਬਦਾਲੀ, JF-17 ਥੰਡਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਉਹੀ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਜਗ੍ਹਾ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के साथ बमबारी का मुकाबला ऐसा किया कि मिसाइल और जहाज पाकिस्तान के अंदर आकर गिरने लग गए। या अल्लाह यार, ये क्या हो रहा है यार? जंग को रोको यार। अफगानिस्तान का जहाज यूनिवर्सिटी में गिर गया। बेटे, तुम लोगे पंगा हमसे। जंग पाकिस्तान और अफगानिस्तान की लगी और मिर्ची इंडियन मीडिया को लगी। चल रही है दर्शकों, सबूत आपको दिखाता हूँ जमीन पर क्या आना। ये देख रहे हैं, ये पाकिस्तान के बाजार में इस समय भगदड़ मची हुई है। लोग भाग रहे हैं, देखिए आप, ये डर के मारे भाग रहे हैं क्योंकि अफगानिस्तान ने अटैक कर दिया है। देख रहे हैं आप, ये अफगानिस्तान का टैंक कुछ ऐसे ही घुसा है पाकिस्तान के अंदर। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? मोदी जी ने खुद इसराइल को अंधभक्तों का पापा बना लिया। अब देखकर लगता है कि अंधभक्त बेचारे यतीम होने वाले हैं। ईरान जिस तरीका से इजराइल को मार रहा है, मुझे डर लगता है कि अन भक्तों की अम्मा विधवा ना हो जाए। ईरान के वज़ीर-ए-आज़म को शहीद करने के बाद अमेरिका और इसराइल दोनों ही चुप कर बैठ गए। इजराइल और अमेरिका ने ये युद्ध छेड़कर गलती कर दी है। ट्रंप, दरअसल आपको बताएं, ट्रंप को ये अपनी बहुत बड़ी भूल लग रही है। ये युद्ध छेड़ना, इजराइल को मैदान जंग में उतारना, खुद यहाँ लड़ाई करना, उनको ये बड़ी भूल लग रही है। क्यों ऐसा कह रहे हैं? वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। दोस्तों, पाकिस्तान का नाम लेना और झूठ बोलना ही गोदी मीडिया का काम बन गया। जब तक ये झूठ नहीं बोलते इनको सुकून नहीं मिलता। न्यूज, पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे से मिटाने का वक्त आ गया है। इंडियन आर्मी और अफगानिस्तान आर्मी ने अब गठजोड़ कर लिया है और अब पाकिस्तान
ऐसी छोटी मोटी जंगों से हमारी अवाम भी बोर होने लग गई। कहते हैं कि छोटे मोटे धमाकों के बजाय बस एक ही कर लो। दे निक्कियां निक्कियां जंगा ड्रामे स्यापे 24 घंटे एक दूजे डॉज करान लगे मुल्क है। ईरान उधर चढ़िया पिया, उधर हिंदुस्तान नूं अग लगी, उधर अफगानी कुत्ते भौंकण डैन। मैं ते आना सस्ते एटम बंब करो ते ईरानियां नूं बेचो ते उधरों को 2-4 इधर सट्टो ते 2-4 इंडिया ते नबेड़ो परा रोला माई हवा। कम से कम मरिए कुछ सुकून तो होवे जान नूं। 26वें दुनिया खत्म करने वाले चाचा जी की बातें भी अब लोगों को धीरे धीरे समझ आती हैं। अच्छा तो अब समझ आया, चाचा ने ये नहीं कहा था कि 26 में दुनिया खत्म है। 26 में तो दुनिया खत्म है, बल्कि इन्होंने ये कहा था कि 26 मई में दुनिया खत्म है। सॉरी चाचा जी, आपको गलत समझा। खैर तैयारी शारी कर लो, मिलते हैं फिर ऊपर। एक वीडियो के अंदर गोदी मीडिया पाकिस्तान के खिलाफ बोलता है। अब दुनिया की सबसे बड़ी एटॉमिक पावर बन चुका है। पूरी दुनिया पाकिस्तान से पंगा लेने का सोच भी नहीं सकती। ये बदलता हुआ फैसला सबके सामने है। आप इंडिया नाउ देख रहे हैं हमारे। जबकि दूसरी वीडियो के अंदर पाकिस्तान के गीत गाता हुआ दिखाई देता है। बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे से मिटाने का वक्त आ गया है। इंडियन आर्मी और अफगानिस्तान आर्मी ने अब गठजोड़ कर लिया है और अब पाकिस्तान। अब इस वीडियो में जरा फिर से गोदी मीडिया की बोंगियां देखिए। बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, अफगानी फौज पाकिस्तान में घुस गई है और कब्जा कर लिया है। पाकिस्तान की हुकूमत बेबस, सेना अफगानिस्तान की ठुकाई करने का पाकिस्तान को एक नुकसान ये हुआ कि अब उन्हें आगे नान और रोटी नहीं मिलेगी। बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को नान और रोटी देना बंद करने का फैसला किया है। क्योंकि वैसे ही जैसे भारत ने उनका पानी रोक दिया था, तालिबान नहीं। सारी दुनिया आपस में जंग लड़ती हुई दिखाई दी, मगर किसी की मजाल नहीं कि कोरिया के वजीर आजम को कोई छेड़ जाए। दुनिया के साथ पंगा चल रहा है, ईरान और इसराइल का पंगा चल रहा है, अरब ममालिक के ऊपर हमले हो रहे हैं, चाइना अंदर खाते कई मुल्कों को सपोर्ट कर रहा है, यानी कि तकरीबन तमाम दुनिया की कंट्रीज के मामला चल रहे हैं। अब इस सब में नॉर्थ कोरिया का प्रेसिडेंट वखरा मुंह बना के बैठा है कि सारे खेडन लगे हुए, मिन्नू कोई नहीं कढ़ान दिया। इसलिए तो कहा जाता है कि कभी कभार गुर्बत भी अच्छी चीज होती है, जो आपको मरने और मुसीबत से बचा जाती है। बाबा जी शुक्र है मैं दुबई ते कतर दे विच नहीं है, पाकिस्तान दे विच आ। अज ते गुरबत ने बचा लिया। भारत माता होली मना रही है और उनके पति देव बेचारे ईरान के डर की वजह से बंकर के अंदर जाकर छुप गए। इतिहास में पहली बार मदरलैंड में होली और फादरलैंड में दिवाली दोनों एक साथ देखने को मिलेंगी। तो सभी को हैप्पी होली। पहले अमेरिका के साथ मिलकर ईरान पर हमला कर लिया और जब ईरान ने पटाखे छोड़ने शुरू किए तो खुद छुप गए। गाइस, ये है दुनिया का आखिरी बहादुर तरीन इंसान। इतना बहादुर है ये कि जंग की सूरत हाल में अपने मुल्क को, अपनी कौम को छोड़ के बाहर भाग गया। और भागा भी किधर है? जर्मनी में, जहाँ से इसके पूरे टब्बर को छितर मार के रवाना किया गया था। जंग अलग मुल्कों की चल रही है और हमेशा की तरह इस बार भी बेचारे रगड़े अंत वक्त गए। आपको बताएं, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि अगर ईरान की जानिब से मुझे कत्ल किया गया तो अमेरिका ईरान को मुकम्मल तौर पर तबाह कर देगा। अनबख्तों के अब्बू डर गए। अनबख्तों दादा अब्बू डर गए हैं। पाकिस्तानी अवाम खड़ी ईरान के साथ है और हुकूमत अमेरिका के साथ बैठी है। हम लोग खड़े ईरान के साथ हैं और बैठे अमेरिका के साथ हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। हमेशा की तरह इस बार भी सारे इल्जाम पाकिस्तान और मुसलमान पर डाला गया। यानी घर में बच्चा पैदा नहीं हुआ तो मुसलमान जिम्मेदार, भैंस ने दूध नहीं दिया तो भी मुसलमान जिम्मेदार, सरकार ने सड़क नहीं बनाई तो मुसलमान जिम्मेदार, बना बनाया पुल ढह गया तब भी मुसलमान जिम्मेदार।